हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी अब तक हमने पार्ट 1 और 2 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। दूसरे में डिस्कस किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के 3 मेथड हैं। तो आज हम जब समझेंगे आगे के मेथड कि उनसे कैसे रेशियो निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्राइस नहीं, यहाँ पर हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का एक तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम आगे के फर्दर 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा केस 2। केस 2 क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो। इट्स मीन आपके 2 पार्टनर थे ए और बी। अब इनका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, यहां पर सी आ रहा है और सी इससे कितना लेगा और इससे कितना लेगा। मींस सी पार्टनर ए से कितना टेक ओवर करेगा और बी से कितना टेक ओवर करेगा, वो क्लियरली स्पेसिफाई है एक पर्टिकुलर रेशियो में। तो वो हमारा बन जाता है केस सेकंड। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पार्टनर के रेशियो में से, पार्टनर के शेयर में से उनका जितना भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो लेस कर दो, आंसर निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, ओल्ड रेशियो दिया है 5:4 ऑफ ए एंड बी, सी का शेयर दिया है 1/5, जिसमें से सी ने 1/10 लिया है फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। ठीक है, अब करना क्या है, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, दैट इज 5:4। ठीक है, ये हमारे को दिया है। अब हम निकालेंगे कि जब ए ने दिया कितना 1/10 फ्रॉम अपने में हिस्से में से, ठीक है, तो सी एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए, ये लाइन दी है। तो हम निकालेंगे अब ए का न्यू शेयर। ए न्यू शेयर, ए का देखिए आप कितना था, 5/9 था टोटल था। ठीक है, जिसमें से उसने कितना दे दिया, 1/10 दे दिया। ठीक है, फ्रॉम दिया है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, 90 आ सकता है, 59, ये आ गया 41/90। ठीक है, उसके बाद सी एक्वायर या टेक्स एक ही बात है, 1/10 फ्रॉम बी। सो बी न्यू शेयर का मतलब है आफ्टर सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना शेयर बच रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यू शेयर। ठीक है, तो उसका शेयर था 4/9, जिसमें से उसने भी कितना दिया, 1/10। सो एलसीएम 90 ले लेते हैं हम। ठीक है, 40 माइनस ये कितना हो गया, 9, तो यहाँ पर आ गया 31/90। ठीक है, सो फाइनली अब यहाँ पर निकाल देते हैं तीनों पार्टनर का शेयर। सो न्यू रेशियो इज, ए का जो है वो निकला है 41/90, बी का निकला है 31/90 और सी का जो हमारे को गिवन ही था कितना, 1/5। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, 41, 31 और ये कितनी बार में जाएगा, अप्रॉक्स आई थिंक 18 टाइम। तो ठीक है, सो दिस इज रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये था केस सेकंड, जिसमें आपको क्या होता है, क्लियरली लिखा होता है कि ए से कितना लिया है, बी से कितना लिया है। ठीक है, कई बार ऐसा बोल देगा कि सी इसका शेयर है 1/10 और उसने दोनों से क्या लिया है, इक्वल लिया है। बात एक ही है, ये वाला भी इक्वल था, तो इक्वल का मतलब 1/2 लिया है उससे, तो इसका मतलब हो गया 1/10 और दूसरे का भी 1/10 हो जाएगा, 1/5 का 1/2 1/10। तो इस केस में भी आप डायरेक्ट लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये केस है जिसमें डायरेक्ट दिया होता है कि पार्टनर कितना उससे ले रहा है, डायरेक्ट उसमें हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है वो है मेथड नंबर थर्ड मतलब सरेंडर मेथड। तो चलिए उसको समझते हैं। चलिए हमारा दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है केस 3 हमारा। और केस 3 क्या है, केस 3 हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर
एक्वायर ही शेयर बाय, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है, सरेंडर ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 10 मैंगो हैं, ठीक है, वो बांटने किसमें, ए और बी में है। तो 10 मैंगो को ए और बी में बांटेंगे तो कितना आएगा? आएगा, मान लेते हैं 3:2 में बांटना है, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, 3:2 में बांट दिए। अब हुआ क्या, नया पार्टनर आ रहा है सी, वो भी कह रहा है मुझे भी चाहिए। अब वो कह रहा है मैं 10% लूंगा या 1/10 लूंगा। अब 1/10 किसका लेगा? अगर वो बोलता है 1/10 ऑफ दिस, तो सीधा भैया उसे कितना मिल जाएगा? 1। लेकिन अगर ये आ रहा है कि वो 1/10 ए देगा अपने शेयर का, ए देगा अपने शेयर का 1/10, तो हमें इसका 1/10 निकालना पड़ेगा। तो मतलब कि बजाय टोटल के पार्टनर पहले अपने हिस्से का कुछ हिस्सा निकाल रहा है, फिर उसे दे रहा है। ठीक है, टोटल का हिस्सा नहीं निकाल रहा, अपने हिस्से कुछ हिस्सा निकाल रहा है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे इसको? यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ। अगर कई बार आपको फ्रॉम दिया होता है, फ्रॉम, टेक शेयर फ्रॉम इतना इतना, तो आप डायरेक्ट लेस कर दीजिए। लेकिन अगर आपको वर्ड दिया ऑफ, तो आप क्या करेंगे? पहले सरेंडर का वैल्यू निकालेंगे, सरेंडर वैल्यू कितना दे रहा है, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको कैसे। देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, ए ने सरेंडर किया है 1/5 ऑफ ही शेयर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑफ ही शेयर, किसको? सी को। एंड बी ने सरेंडर किया है 2/5 ऑफ ही शेयर। कई बार ये सरेंडर लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता है, लेकिन अगर वर्ड ऑफ यूज कर रहा है तो आप उस ऑफ का ढंग से यूज करेंगे ताकि आंसर निकाल सके न्यू रेशियो। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले वही आंसर में लिखेंगे हमारा क्या? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है कितना? वो है हमारा 3:2। नाउ लाइन लिखेंगे क्या? ए सरेंडर, ए सरेंडर कितना? 1/5 ऑफ हीज शेयर। ये देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑफ हीज शेयर। अब बात आ रही है 1/5 नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि उसके अपने हिस्से का 1/5 कितना है। तो हमें निकालना पड़ेगा ए सरेंडर वैल्यू, एज सरेंडर वैल्यू, मतलब वो कितना दे रहा है, तो वो अपने हिस्से का 3/5 का, देखिए ए का हिस्सा कितना है? 3/5 का दे रहा है वो 1/5, तो ये आ गया 3/25। ये किसको मिल रहा है? इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, किसको मिल रहा है? ये सी को मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, अब क्योंकि ए ने इतना अमाउंट दिया है, इतना नहीं दिया था, इतना दिया, इतना तो शेयर दिया था कि अपने हिस्से का इतना देगा, तो ए का शेयर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए न्यू शेयर। अब उसका कितना बचेगा? 3/5 में से उसने दे दिया 3/25, एल से हमारा आ गया 25, 5 टाइम्स आएगा 15 - 3, ये आ गया 12/25। ठीक है, ये निकल कैलकुलेशन हो गई ओनली ए की। अब हम करेंगे बी की, तो वो भी लिखेंगे बी सरेंडर 2/5 ऑफ हीज शेयर, फिर ऑफ हीज आ गया शेयर, इन फेवर ऑफ सी। किसको दे रहा है? सी को। तो यहां भी निकालेंगे कि बी ने 2/5 जो दिया है वो अपने हिस्से का दिया है, तो पहले बी के हिस्से का 2/5 शेयर निकालेंगे। तो बी सरेंडर वैल्यू निकाल लीजिए, सरेंडर वैल्यू कैसे निकलेगा? बी का शेयर कितना है? 2/5 है, जिसमें से उसने दिया है 2/5। ठीक है, तो ये निकला 4/25, इतना उसने दिया है हिस्सा अपने में से, किसको? सी को। तो अब बी की न्यू वैल्यू निकाल लेते हैं, बी न्यू शेयर 2/5 था, जिसमें से उसने 4/25 दे दिया, एलसीएम 25 आ गया, कितना? 5 टाइम्स आएगा, 10 - 4 दैट इज 6/25। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 आएगा, 55 25, 5 बार में जा रहा है, 5 दूनी 10, और ये एक बार में जा रहा है 4। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमारे को ए का शेयर और बी का शेयर कितना कितना दिया वो निकाल लिया है। अब हम निकाल लेते हैं सी का टोटल शेयर, सीज
टोटल शेयर अगर ना दिया हो तो ए से कितना लिया इसने, ए से लिया है 3/25, बी से लिया है 4/25, 3/25, 4/25, एलसीएम सेम है 25, ये हो गया 7/25। अब निकाल देंगे न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो इज, सबसे पहले ए का देखेंगे 12/25 है, यहाँ पे 6/25 है एंड यहाँ पर 7/25 आया। सो एलसीएम निकला 12:6:7। दिस इज द रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको इसमें क्या करा था कि यहाँ पर समझने वाली बात जो थी वो वर्ड था ऑफ। यहाँ पर सरेंडर वर्ड यूज करेगा बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ऑफ यूज कर दे तो डायरेक्ट समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब यहाँ पे गलती क्या करेंगे कुछ स्टूडेंट्स, वो 3/5 जो उसका शेयर है ए का, उसमें से अगर डायरेक्ट 1/5 प्लस कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तब करना था अगर इस ऑफ की जगह वर्ड क्या यूज होता, फ्रॉम। ठीक है, लेकिन अगर ऑफ यूज कर रहा है तो सबसे पहले हमें उसका पर्टिकुलर रेशियो निकालना पड़ेगा कि कितना दे रहा है, उसके बाद लेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा गया, पहले निकाला गया, उसके बाद माइनस करा गया। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूं कि सरेंडर वाला केस जो होता है, ऑफ वाला होता है ये वाला केस, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं नए पार्टनर की। ठीक है, और लास्ट में जो भी जितना जितना ए ने दिया है बी ने दिया उनको जोड़ के सी का शेयर निकाल लेते हैं, और ये तो आपको करना आती है। तो फिलहाल ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको समझा रहा था कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यू रेशियो निकालना आ गया आपको। ओल्ड रेशियो दी है, सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। इस वाले पार्ट में हम खत्म करते हैं इस वाले टॉपिक को, किसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को। अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि गुडविल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और गुडविल होता क्या है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।